जय हिंद। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं क्वाड में नहीं आएंगे और नवंबर में शायद होने वाला है या अक्टूबर में हो। उसके लिए तो कहते हैं, पहले कहते थे आएंगे, फिर कहते हैं नहीं आएंगे, मगर अब कहते हैं फिर कि अब आएंगे। तो ये जो है कि दुनिया को झुकाना है तो झुकाने वाला चाहिए। और भारत ऐसा ही देश है, कोई झुकाता नहीं है, अडिग रहता है अपनी चीजों पे जो उसने सोचा, जो उसके लिए सही है। देखिए पहले क्या होता है, ये पूरी घटनाक्रम को देखिए और पूरी कहानी को समझने की चेष्टा कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आते हैं अपने दूसरे टर्म में, दूसरे कार्यकाल में, तो मोदी जी जाते हैं 14 फरवरी 2025 में जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। बड़ी अच्छी मुलाकात होती है, वही भाईचारा, वही दोस्ती दिखाई देता है। और वहां पर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ट्रंप साहब को भारत आने का निमंत्रण देते हैं क्वाड की समिट में। भारत क्वाड की मेजबानी कर रहा है इस साल। और अक्टूबर या नवंबर में एक अभी तो डिसाइड हो चुका है कि क्वाड की जो हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है, वो क्वाड आप जानते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो इनकी है, ये और उनके हेड ऑफ स्टेट्स का मिलना था। और ट्रंप साहब कहते हैं हम जरूर आएंगे। हम अभी जब भी आप करें कॉल, डेट फिक्स करें, नवंबर का समय है, हम जरूर आएंगे। फिर चीजें घटनाक्रम चलती है, चीजें बदलती हैं। ट्रंप अपने सेकंड टर्म में ट्रेड वॉर एंड जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, उसको बड़ी तेजी से लेकर आते हैं। और कहीं न कहीं इसमें उसके फायरिंग लाइन में धीरे-धीरे करके, पहले तो भारत नहीं था, फायरिंग लाइन में भारत आ जाता है। और फिर ऑपरेशन सिंदूर होती है। और इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एब्सोल्युटली डायरेक्ट फायरिंग है, जिसमें खास करके युद्ध को रुकवाने के ऊपर में। और चीजें बदलती हैं। ऑपरेशन सिंदूर मई के महीने में होता है और 17 जून को वहां पर G7 के मीटिंग के लिए कनाडा में हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। और वहां पर एक बड़ा खेल खेला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जल्दी निकल जाते हैं कनाडा से 17 जून के पहले। और वो जा करके वहां से मोदी साहब को फोन करते हैं कि आप आ जाइए, आपको इनवाइटेड है, आप इतनी दूरों आए हैं तो अमेरिका होकर जाइए। और ये भी पता चलता है कि उन्होंने आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, उनको बुला रखा है। और कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा जियो स्ट्रैटेजिक ब्लंडर हो जाता यदि प्रधानमंत्री वहां जाते। उन्होंने बड़े सभ्य तरीके से, बड़े सुशील तरीके से कहा कि देखिए हमारा प्रोग्राम फिक्स है, हमें जाना है यूरोप में और ये एब्सोल्युटली फिक्स है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, हम जरूर आएंगे, धन्यवाद आपका। और वहां से चीजें बदलती हैं, जिस तरह से चीजें होती हैं। और टेरिबल ट्रेड वॉर के अंदर में बहुत सारे लोग कूद पड़ते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बयान आता है, जो वहां पर कॉमर्स सेक्रेटरी है उनसे बयान आता है, ट्रेड एडवाइजर से उनका। और वो लोग कहते हैं कि नहीं, भारत की जो खून बह रही है रशिया यूक्रेन में, उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। और इस तरह की बातें कि उसको आपको तेल नहीं खरीदना है, आप उनकी, और ये पैसे आपके ब्राह्मणों को जाती है, ऐसी ऐसी बातें आई हैं। और खास करके चीजें बहुत ज्यादा डटी हो गई। और ये भी कहा गया कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं आएंगे क्वाड के मीटिंग में, एकदम खुलकर आया। और उसके बाद प्रधानमंत्री को शायद उनको जाना था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है उसमें जाना था उनको, और उनका नाम था। मगर फिर ये होता है, डिसाइड होता है कि नहीं जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। यदि वहां जाना हो और फिर डोनाल्ड ट्रंप से ना मिलना हो तो ये एक बहुत बड़ी ये स्ट्रेटेजिक अगेन ब्लंडर होगा, एक डिप्लोमेटिक अपने पैरों में कुल्हाड़ी, ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। और फिर नाम आ गया हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का कि जयशंकर साहब जाएंगे। और फिर चीजें और भी टकी हुई। और भारत एब्सोल्युटली 15 अगस्त को ये बता दिया कि हम अपने देश की भलाई के, अपने लोगों की भलाई के लिए हमारे भी कुछ रेड लाइंस हैं। खास करके जो आप कृषि में कह रहे हैं, कृषि फार्मिंग या फिशरी के ऊपर में, कि हम आपके बाजार में घुसेंगे, आपको ओपन करना पड़ेगा, आप तेल ना खरीदें हमें, ये चीजें आई। भारत कहा नहीं, खेत तेल तो उन्होंने बढ़ा दिया जो हम लेते थे। और कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखाई दिया कि जो चीजें हमने किया कि प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे और जा रहे हैं।
तो चीज़ें एब्सोल्युटली क्लियर है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और हम नहीं करेंगे। तो जो ऑयल हम खरीदते थे 3.1 बिलियन का, मेरे ख्याल से अगस्त में 3.1 बिलियन का लिया गया था, वो कहीं अगस्त के महीने में 3.4 बिलियन और भी बढ़ा दिया गया। और कहा कि नो बुली, नो शमिजम्स, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं, हमने किसी ने भी अपनी जबान को खराब नहीं किया, मगर हमारा संदेश बहुत था। उसके बाद धीरे धीरे सॉफ्ट टर्निंग हुई, सॉफ्टनेस आई, खास करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का जो बयान आया, जो सर्गेई गौर हैं, जो कि सेर्गेई गौर जो यूएस एम्बेसडर हैं डेजिग्नेट, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा उनके साथ संबंध है, मगर वो अपने बातों पे अड़े रहे। वो उन्होंने कहा कि इंडिया शुड बी पुल्ड फ्रॉम चाइना, खास करके जो एसटीओ समिट के बाद प्रधानमंत्री चाइना गए थे और उनकी चीज़। मगर जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हार्वर्ड लुटनिक, वो अभी भी बहुत बड़े, तो वो जो प्ले हॉट प्ले कोल्ड कैरेट एंड स्टिक का जो कहानी है वो चलता रहा। और खास करके जो पीटर रिबोरियो हैं, जो ट्रेड एडवाइजर हैं, पीटर नेवारो, वो उन्होंने सीमाएं भी हद कर दी हैं, पर भारत कहीं नहीं झुका। और जो है कि स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ओपन योर मार्केट, ये सारी बातें कहीं भी एब्सोल्युटली फर्म स्टैंड अप, डिग स्थिर खड़ा रहा, अपने जवानों को नहीं खाली किया। मगर अब खबर आ रही है, ट्रम्प साहब भी बहुत सॉफ्टनिंग मैसेजिंग दे रहे हैं, मगर उनका डिमांड तो सेम ही लगता है अभी भी। और हमने ये क्लियर कर दिया है कि इंडिया कांट बी पुल्ड। जब यदि हमें प्रेशर आएगा तो हम जा सकते हैं चाइना की तरफ, हम जा सकते हैं, रशिया तो हमारा दोस्त है ही, और यदि हमें चाइना की तरफ से है तो हम ठीक है, हम अमेरिका की तरफ से जा सकते हैं, यूरोप की तरफ जा सकते हैं। हमारी मल्टी जो अलायंसेस की है, मल्टी पोलैरिटी में हम जो बात करते हैं, मल्टी अलायंसेस की, और हम अपने इंटरेस्ट से काम करेंगे। फिर अब ये खबर आ रही है कि शायद ट्रम्प साथ आएंगे, और ये बयान 2 जगहों से आया है। मार्को रूबियो भी कुछ ऐसा ही दे रहे हैं, और जो सर्गेई गौर हैं, जो यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं, वो अपने सेनेटर की जो बातचीत होती है सिलेक्शंस के पहले, उसमें ये कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो और ट्रम्प साहब आएंगे। अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दिसंबर में पुतिन साहब का तो आना तय है, क्योंकि हमारे इन्हें से गए थे वहाँ और उन्होंने बता दिया है कि हम तो आ ही रहे हैं, और मोरलेस इसकी संभावना है, बहुत बोनोमी होगा। तो नवंबर में यदि ट्रम्प साहब आते हैं और दिसंबर में पुतिन साहब आते हैं, तो देखिए जो भारत का स्टैंड अडिग है वो तो है ही है। और फिर यही मैं कहता हूँ, दुनिया यदि झुकती है, ये झुकती ही है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। भारत ऐसा देश निकला है जो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में अडिग है, और शायद सारी परिस्थितियां बदल जाए। जय हिंद।